लगाते हैं जैसे ये शुरू हो गए लोग। फिर अभी एक चोरी की हो, पहले इसका जवाब दो भाई। आप लोग कोई नई बात नहीं है। देश के लोग जानना चाहते हैं जो चंदा दिए, श्रद्धा से दिए, शिलान्यास में दिए, ठीक है, उससे पहले आपने जो ठीक है किसकी जमीन को मदरसे की जमीन कर दी है। ठीक है, जरा मनोज यादव को डिबेट में लाता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक व्यक्ति बोले, मैं स्टूडियो से बाहर हूं, अगर आप लोग नहीं मानेंगे एक दो लाइन काउंटर करके शांत हो जाइए। जिसका मैं नाम ले रहा हूं वही बोले, वरना मैं यहां से पीसीआर से कह दूंगा कि भाई मैं जिसका नाम लूं उसी की आवाज अब करिए, क्योंकि ना तो मुझे समझ में आएगा कि कौन बीच में बोल रहा है, ना तो दर्शकों को समझ में आएगा। तो प्लीज समझिए इस बात को आप लोग। मैं सबसे ये बात कह रहा हूं। अब मनोज यादव, एक तो चंपत राय, अनिल मिश्रा की पूर्ण विदाई होती है कि नहीं, इस बात पर नजर है। चर्चाएं ये भी है कि कहीं आंशिक विदाई ना हो, इस बात पर भी है। दूसरी बात है कि ये बहुत सारी चर्चा चल रही है। अभी अखिलेश यादव का मैंने एक पोस्ट देखा, वो निशिकांत दुबे से माफी की मांग कर रहे हैं। क्यों इतनी बेचैनी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछ ली और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी बीजेपी से पूछता हूँ। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से नहीं पूछता हूँ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज उनके पास है कि नहीं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन अगर अखिलेश यादव, टिल्लू यादव जी की बात हुई है, यादव को होने की वजह से, और जानकारी दी है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों, तो क्या मतलब पढ़े लिखे तो है ही हो, सिस्टम सारा आपके हाथ में, कॉल डिटेल सामने रख, तो कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर प्रभु श्री राम के चढ़ावे और चंदा सोना चांदी जमीन गमन में पूरी तरीके से व्याप्त आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद इस तरह की बातें कहेगा तो एफआईआर होंगी, चाहे वो कोई अजय हो, चाहे कोई ये सांसद हो, या कोई बीजेपी का नेता हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्यों हो, जवाब देना पड़ेगा। आप जुबानी खर्च मत करो, आप सरकार में हो, आपके पास सारी। मनोज भाई, मतलब आप ये मान रहे हैं कि बातचीत हो रही है, जानकारी देने के बहाने बातचीत हुई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बात हुई है तो कॉल डिटेल सरकार क्यों नहीं जारी करती है? आप लोगों को देना कॉल डिटेल और चलाइए आप अपनी स्क्रीन पे। हवा हवा हवा, भगवान भी हवा, भगवान का चढ़ावा भी हवा, सब कुछ हवा। अरे गजब हो, इतनी नजर भी कहाँ से लाते हो भाई? डरते हो नहीं डरते हो ईश्वर से? अगर ईश्वर से डरते हो या ईश्वर के अस्तित्व को मिटाना चाहते हो तो दूसरे पे आरोप लगाते हो ना। लेकिन आप बताओ कि भगवान के चोरों को बचाने के लिए जिस तरह लड़ रहे हो, उससे ये पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि ईश्वर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बीजेपी की नजर में, बीजेपी की नजर में। इसलिए बीजेपी नंगा खेल कर रही है, पूरी तरीके से नग्नता पे उतारू हो रही। और मैं दावे से कह रहा हूं, अगर टिल्लू यादव से हमारे नेता की बात हुई है तो मैं मांग करता हूं कि उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक सारे न्यूज चैनलों को दी जाए। अगर नहीं है तो जिस किसी ने भी कहा, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। टिल्लू नहीं, टिन्नू यादव माफी नाम ठीक लीजिए। टिल्लू नहीं, टिन्नू यादव नाम है, टिन्नू यादव नाम है। मनोज भाई, आप एसएन सिंह जवाब दीजिए। सबूत क्यों नहीं रखते हैं कि सिर्फ नेता और प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहेंगे कि टिन्नू यादव की बातचीत हुई। निकालिए कॉल डिटेल, दीजिए इनके मुंह पर। ये कह रहे हैं कि लाइए इधर, लाइए कॉल डिटेल। नहीं राकेश जी, आप भी एक प्रक्रिया जानते हैं कि जब जांच चल रही होती तो जांच एजेंसियां ही तय करती हैं कि कब किस चीज का खुलासा करना है। लेकिन अखिलेश यादव जी को भी इस बात का खुलासा करना चाहिए कि जब जांच शुरू होने से पहले क्यों भागने लगे जांच से। वो कहे कि नहीं, जांच ही नहीं होना चाहिए, संविधान के अनुसार जांच नहीं होना चाहिए, हम जो कहें उसके अनुसार जांच होना चाहिए। ये तो अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा जाता है, रामगोपाल जी से भी पूछा जाना चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपए आप कहां से, आपके पास कॉल डिटेल हो तो दीजिए। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं ना, फिर कह रहा हूं, ये दर्द राम भक्तों को है, ये दर्द जो राम के लिए मरे दिए हैं उनके लिए। अरे उनसे पूछिए ना जो राम को मानते ही नहीं है। आप पूछिए बाबर कौन था। आज दोबारा मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ राकेश जी आपके चैनल पर कह के जाए कि बाबर एक आतंकवादी था, बाबर एक हत्यारा था, बाबर एक दुराचारी था। बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ने का कार्य किया। आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बाबर आता ताई था जिसने हमारे प्रभु रिश्तेदार था तुम्हारा बाबर, और आता ताई था, रिश्तेदार था, वो था जिसने राम के रिश्तेदार था, इसीलिए बाबर चिल्लाते हो। हमने तो बाबर का नाम नहीं लिया, बाबर वाले बोल के तो हमने तो बाबर का नाम नहीं लिया। बाबर वाले बोल के एक बार अपने रिश्तेदारों को क्यों याद करते हो रोजाना? हवा में उड़ाने वाले रिश्तेदारों की बात यहाँ बैठकर बात करेंगे। ये चोर और हत्यारे सब एक अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, इतना क्या कहना था?
होता है? ये जो राम के ये रिश्ता क्या कहलाता है? था जब वहाँ पे पत्थर लगाए जाने के लिए पत्थर आया ना। हाँ, मैं आता हूँ बीच में। एक मिनट मनोज भाई, एसएन सिंह होल्ड ऑन। एसएन सिंह, समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि भाई टिन्नू यादव से बातचीत हुई अखिलेश यादव की, इस आरोप का क्या आधार है? कल बीएचपी ने भी आधार मांगा ना कि भाई कोई 20,000 कोई 200 करोड़ कह रहा है, इसका आधार बताओ। ये भी कह रहे हैं कि हमको आधार बताओ, तो कुछ आधार हो तो बता दीजिए। आताताइयों को सिर्फ आरोप लगाना है। ये पहले भी दुराचार किए भगवान के साथ, ये पहले भी राम भक्तों पर गोली चलाने हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम भगवान के साथ दुराचार कर पाए। दुराचार चंपत राय करते हैं। दुराचार का मतलब समझते हैं ना, वो चंपत राय करते हैं दुराचार, पता नहीं करते हैं कि क्या करवाते हैं। खटकता है। हाँ, दुराचार का पहले मतलब जान लो क्या होता है। इन आताताइयों को खटकता है राम मंदिर की। आताताई कौन आताताई? अरे जर्सी हिंदू हमको। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट एसएन सिंह होल्ड ऑन। अभी आप आधार नहीं बताएंगे। मनोज यादव, मेरा आपसे सवाल है। एसएन सिंह प्लीज शांत रहिए। एसएन सिंह होल्ड ऑन। अब मुझे एक बात बताइए, ये टिन्नू यादव से ही आप लोगों को क्यों दिक्कत हो गई? इसलिए क्या अखिलेश यादव से नाम जोड़ा गया इसलिए, या कोई और वजह? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से प्रभु श्री राम की सौगंध खा के आपकी डिबेट में कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग अगर समाजवादी पार्टी कोई सबूत मांग रही है और भाग रही है, तो बीजेपी स्पष्ट रूप से इस पे साफ गोलमाल जलेबी बना रही है। जलेबी की इमरती बना रही, इतना घुमा रही है जिसका जवाब नहीं। टिन्नू यादव, राम शंकर यादव, मनीष यादव 20,000 करोड़ पर इमरती बना रहे हैं। मनोज यादव जी, आप भी 20,000 करोड़ पर इमरती बना रहे हैं। राम गोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ गायब हो गए। अरे दाने आया टोटल 4 से 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ गायब हो गए। आधार बताइए उसका। फिर क्या मंदिर की जो जितनी संपत्ति है, मंदिर की सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा कौड़ी सब कुछ जनता का है ना, ईश्वर के खजाने में जनता का दिया है। तो उसको हर साल रिपोर्ट क्यों नहीं उसकी आती? कितने किलो चांदी है, कितने किलो सोना है, सब कहाँ है? क्यों नहीं आती? ये मांग ठीक है, लेकिन 20,000 क्यों बोलेंगे? अरे आप रिपोर्ट मांगिए उसको। मनोज यादव उस सवाल के साथ हूँ कि आप रिपोर्ट मांगिए, लेकिन 20,000 करोड़ आप बोल रहे हैं, कोई 200 करोड़ बोल रहा है, उसका आधार भी नहीं बताएगा। राकेश जी नहीं देंगे तो उसको यही माना जाएगा। राकेश जी, एक बार जब डिबेट हिसाब दे दो, बात खत्म। ठीक है, विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड। फिर मैं निवान भाई आ रहा हूं, मालूम है थोड़ी सी लेट हो गई आपके पास आते आते। विनोद बंसल जी 30 सेकंड आपके लिए। राकेश जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो टिन्नू यादव बोल रहे हैं, टूटी यादव बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। ये तो इनकी थोड़े लैंग्वेज से मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि टूटी यादव की बात कर रहे हैं या टिन्नू यादव की बात कर रहे हैं। देखो, टूटी चोरों की जो कुनबा है, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, उनके बारे में सब पता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपने कई बार पूछा 20,000 करोड़ की बात करी, ये चुप रहे। मैं कहता हूं जब वो लैंड की बात आई तो ये चुप रहे। 2021 में जब लैंड की बात आई थी तो उसके बाद 22 के इलेक्शन के बाद सब भूल गए, और जैसे ही 27 के इलेक्शन आ गए तो 26 में शुरू हो गए। ये कौन नहीं जानता इसको? देखो ये बात है, देखो बड़ी चिंता होगी। देखो ये मैं चुपचाप बैठा था। राकेश जी देखो, मैं चुपचाप बैठा था, ये धमकी देने लगे, ये धमकी देने लगे। ये देखो इनकी औकात है। ये देखो ये इनकी देखो, मैं आता हूँ, मैं निवान के पास जाता हूँ ये कहते हुए कि अगर आप उनके नेता का नाम बिगाड़ेंगे तो वो आएंगे बीच में। डिबेट करवा रहे हैं। विनोद बंसल जी, या तो नाम नहीं बिगाड़ना था, आप उनके नेता का नाम बिगाड़ कर अगर बोलेंगे तो वो फिर बोलेंगे भाई मैं कैसे रोकूं, किस आधार पर रोकूं? उनको भी हक है जवाब देने का। ठीक है, अब निवान भाई, अब एक बात बताइए, कोई कह रहा है एसआईटी पर भरोसा नहीं है। नहीं, ठीक है। अभी अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जांच करती तो जांच की लगाम किसके हाथ में होती? आप लोग ईडी पार्टी, फिर उससे जांच क्यों नहीं करवाया, उससे जांच क्यों नहीं करवाया? हर दिन एक नए बयान, हर दिन एक नए आरोप। क्या तो ट्रस्ट की बैठक पर भी भरोसा नहीं है? रहने दीजिए, ड्रामेबाजी चल रही है। नहीं, देखिए, जो एक शातिर चोर होता है वो शुरू से चोरी की प्लानिंग इस तरह से करता है कि उसे पता है कि बाद में क्या होने वाला है और हमें उससे कैसे निपटना है। आप जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो ट्रस्ट का जो ट्रस्ट बनाया गया था वो किसने बनाया? वो भाजपा ने तो बनाया। और ट्रस्ट बना के क्या इसका कोई सिलेक्शन प्रोसीजर था? क्या लोगों को सिलेक्ट किया गया कि इसमें कौन कौन रखा जाएगा? क्या इसमें संत महात्माओं को रखा गया? इसमें सारे बीजेपी और वीएचपी के लोगों को भर दिया गया? आपने उन लोगों को लगाया जो आपके लॉयलिस्ट है, आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी उन लोगों को, आपने ट्रस्ट डीड में लिख दिया कि इनको कभी हटाया नहीं जा सकता। और जो चोर है, जिसने चोरी करी है, उसी को आपने कंप्लेनेंट बना दिया एफआईआर में।
आप ट्रस्ट पे कैसे विश्वास इस्टेब्लिश करवाएंगे? आप बताइए ना। क्या ट्रस्ट को पता नहीं था कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज गायब हो रही है? क्या ट्रस्ट को पता नहीं था यहाँ 70 बार चोरी हो रही है? क्या ट्रस्ट महिपाल ने जो लेख रहा था उसने कंप्लेंट करी थी ट्रस्ट को कंप्लेंट कि यहाँ पे गड्डियों की गड्डियां गायब हो रही है? क्या किया ट्रस्ट ने? जो इंजीनियर था वहाँ पे उसने बताया कि मुझसे पता होता है कि शिक्षा में कैसे घोटाला करना होता है। इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ और मुझे 1 मिनट भी अगर आपके चैनल पे बोलने का नहीं मिलेगा तो क्या फायदा फिर आपके चैनल पे आने का? बताइए। एक मिनट प्लीज। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कौन बीच में इतना इंटरप्ट कर रहा है। एसएन सिंह प्लीज रुक जाइए। मैं कह रहा हूं सबके बीच में लगातार नहीं बोलने का है। एक लाइन बोलिए, मुझे आवाज समझ में आ जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास काउंटर के लिए। निवान के पास में सबसे आखिर में गया, उनकी 1-1.5 मिनट बात अनइंटरप्टेड आने दीजिए। बोलिए निवान। आम आदमी पार्टी के लोग ये जो महिपाल था वहां पे निवान को बोलने दीजिए जी। जो महिपाल था वहां पे लेख रहा, क्या महिपाल ने ट्रस्ट को कंप्लेंट नहीं किया था कि यहाँ पे गड्डियों की गड्डियां चोरी हुई हैं? तो ट्रस्ट ने क्या किया? जो इंजीनियर था वहां पे उसने ट्रस्ट को कंप्लेंट करी थी कि यहाँ पे 40% कमीशन मांगा जा रहा है। तो ट्रस्ट ने क्या किया? जब इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी तो कैसे ये विश्वास हो कि ट्रस्ट जो अभी कार्रवाई करेगा वो सही कार्रवाई होगी? ये वो पार्टी है सर जो अपनी रैलियों में अपने अध्यक्ष के सामने अपने निवान भाई आपने एक बात कही, एक मिनट आपने एक बात कही कि इसमें कोई संत नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। आपने कहा कि इसमें कोई संत नहीं है जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चंपत राय अनिल मिश्रा को छोड़ देता हूं। आप मुझे साबित करिए महंत नृत्य गोपाल दास, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज और महंत दिनेन्द्र दास, ये जो मैंने नाम लिए ये किस तरीके से संत महंत की परिभाषा से अलग है? आप क्यों नहीं मानते, मुझे बताइए। अब आप इन लोगों से जाके बात कीजिए कि क्या इनकी ट्रस्ट में चलती है? गिरी जी महाराज भी उसमें सुनते हैं और ट्रस्ट के अंदर आपने कहा कि संत नहीं है, महंत नहीं है, तो या तो आप बोलिए कि मैं मानता हूं इनसे, फिर इनसे बातचीत करिए। जो निर्मोही अखाड़ा का सदस्य वो आपके हिसाब से संत नहीं है? जो ज्योतिष पीठ इलाहाबाद का सदस्य वो आपके हिसाब से संत नहीं है? जो पेजावर मठ उडुपी का सदस्य है, जो परमधाम हरिद्वार का सदस्य है अखंड परमधाम का, वो आपके हिसाब से महंत नहीं है? तो आप परिभाषा बता दीजिए। आपने पार्टी के दफ्तर से नहीं करवाइए कि ये महंत की परिभाषा होती है। मैं तो आपकी बात मान रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जब महिपाल जो लेखराज है उसने बताया यहाँ गड्डियां चोरी हुई है तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी? इसका मतलब उनकी नहीं चलती इस ट्रस्ट में। जब इंजीनियर ने बताया कि 40% चोरी हो रही है तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी? आप माफी मांगिए, आपने झूठ बोला। जब इनकी नेशनल टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोला कि ट्रस्ट में मेहनत नहीं है, संत नहीं है। इनकी चलेगी ऐसे ट्रस्ट में? झूठ बोल करके आप डिबेट करोगे क्या? रोल नहीं है ट्रस्ट के ऊपर, कब्जा कर रखा है। झूठ बोलने में माहिर है, सब बीजेपी से जुड़े हुए बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये जितने भी लोगों बदनाम करने में लगा हुआ है, तब ठीक है। अरे जुड़े हुए हैं तो क्या हुआ? बीजेपी से पूरा देश जुड़ा हुआ है। कहने पे काम करते हैं। अरे भाई साहब, बीजेपी से पूरा देश जुड़ा हुआ है, क्या हटा दोगे उसको? सदस्य क्यों बनाया? अरे आपने लोगों को जुड़ नहीं सकता, मेंबरशिप क्यों दी? आपसे कोई जुड़ नहीं सकता क्योंकि आप तो खास आदमी है। अब हो गया निवान भाई। आपको ये दिक्कत है कि अब सुनिए सर, सुनिए निवान भाई सुनिए। आप सदस्यों पर सवाल उठाइए वो ठीक है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन उससे जुड़ाव बीजेपी का रहा, विश्व हिंदू परिषद का रहा, तो इधर के संत उससे जुड़े होंगे। आपको ये दिक्कत है कि उधर के संत क्यों आ गए, तो फिर तो बात ही अलग है। आप लोग बांटते रहिए राजनीतिक दलों में संतों को। लेकिन अजय उपाध्याय जी 30 सेकंड आपको देता हूं और मुझे 30 सेकंड में ये चाहिए कि क्या ये जैकपॉट लग गया है या वाकई पीछे चिंता है दान चोरी की, या फिर लग रहा है कि ये हिंदुत्व वाली इमेज तोड़ने का सबसे अच्छा मौका है? देखिए, ये राजनीति का प्रश्न है ही नहीं राकेश भाई, और हम लोग चाहते भी नहीं कि इस पे कोई राजनीति करे। भाजपा सदैव राजनीति करती रही। अभी एक आंकड़ा बताया जा रहा है भाई, 14,000 करोड़ रुपए का तो राम जन्मभूमि जो आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया था उस समय इनको चंदा आए थे, उस पर चंदा चोरी का आरोप सरेआम है। आज तक उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी शिलान्यास के क्रम में लगभग 1500 करोड़ रुपए का घपला हुआ है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अभी 900 करोड़ रुपए इन लोगों ने जो है ये ईंट के माध्यम से नेपाल से लेके पूरे देश में लिया लोगों से, उसका कहाँ हिसाब है? और दान पत्र के अलावे जितने रत्न हीरे जवाहरात जो भी लोगों ने दिए हैं उसके तो लोग ही अब आकर के कर रहे हैं कि भाई हमारा क्या हुआ, कहाँ है? बहुत सारे अभी भी मिसिंग है। कहने का मतलब है कि यदि ये ट्रस्ट था वाकई भगवान राम मंदिर के संदर्भ में था
तो वहां पे अजय जी एक बात बताते हुए, समय थोड़ा सा कम है, आपको 30 सेकंड दिया था। एक बात बताते हुए सर, थोड़ा सा ना कई बार इंतजार भी करना होता है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, एक पूर्व अधिकारी ने आरोप लगाया कि सोने की रामायण गायब हो गई। ठीक है, हम लोग भी, सब लोग बड़े चिंतित हुए, पता चला कि सोने की रामायण तो रखी हुई है। किसी ने कहा काकभूषुंडी गायब हो गए, तो काकभूषुंडी तो रखे हुए हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आप लोगों के आरोप है, निश्चित तौर पर उसका संतोषजनक जवाब आना चाहिए, लेकिन इंतजार भी तो करना चाहिए। पता चला कि सब अफवाह निकला, हाँ, लेकिन चोरी हुई है। इस बात पर देखिए ट्रस्ट का क्या फैसला होता है। इस बात पर जरूर नजर रहेगी कि चंपत राय की पूर्ण विदाई होती है, सदस्य के रूप में रहते ही हैं। आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे।